जयपुर में पेपर लीक के मास्टरमाइंड के कोचिंग सेंटर अधिगम पर चला बुलडोजर, धराशायी हुई बिल्डिंग। जयपुर में पेपर लीक गिरोह के सरगना सुरेश ढाका के अवैध कोचिंग सेंटर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जेडीयू प्रशासन ने इमारत को जमींदोज कर दिया। इसी कोचिंग सेंटर से पेपर लीक होने का आरोप है। राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक केस में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। प्रशासन ने इमारत को जमींदोज कर दिया। बता दें कि कोचिंग सेंटर से ही पेपर लीक होने का आरोप है। पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। आधार पे पूर्णता से काम कीजिए, फिर दबाव जो अनावश्यक आते हैं वो बेमायने हैं, कोई मतलब नहीं है। माफिया टाइप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये व्यवस्था, ये समाज अपना है, ये बच्चे अपने हैं, ये भविष्य हैं इस देश के, राज्य के, इसलिए साथ कुछ नहीं जाएगा। जीवन कोई, जैसे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि 1000 साल का नहीं है, इसको गुणवत्ता के साथ जिएं और मूल्यों के साथ जिएं और इस व्यवस्था को, इस समाज को योगदान दें, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं दें। आप देखिए कि एक नवयुवक का, जिसका पूरा कैरियर, पूरी लाइफ लगी होती है दांव पे, आप पद होते हैं सीमित, लाखों की संख्या में बैठते हैं। यदि आप देखिएगा कि अविश्वास होगा तो नवयुवक जाएगा कहाँ पे? यदि विश्वसनीयता, प्रामाणिकता के साथ में पारदर्शी ढंग से यदि भर्तियाँ होती हैं, तो यदि नवयुवक का सिलेक्शन नहीं होता है उसका, तो वो ये समझता है कि मैं मेरिट में नहीं स्टैंड किया, मैं डिजर्व नहीं करता, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन अविश्वास यदि ऐसा होगा तो फिर वो, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो आजीवन इस समाज और व्यवस्था में क्या योगदान रहेगा उसका। और जो करप्ट मीन से अंदर आते हैं इसमें, वो कैसे इस सिस्टम को तहस नहस करते हैं, ये भी एक परिकल्पना है। तो निश्चित रूप से ये विचार नहीं है, माफिया टाइप लोगों के खिलाफ जारी रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से ये व्यवस्था आम जनता के लिए बनी है। आम जनता को अनावश्यक परेशानी कतई नहीं होनी चाहिए और जो माफिया हैं उनकी बिल्कुल खैर नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। सुबह से ये कार्रवाई चल रही थी, किस तरह की कार्रवाई थी और कार्रवाई की? देखिए कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि ये हमारे 4 दिवस पूर्व अवधान में आया कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्ता भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चला रहे थे, ये बिल्डिंग ये है। हम तुरंत हमारे रेवेन्यू और टेक्निकल टीम के साथ पहुँचे। रिकॉर्ड के अनुसार, मौके की स्थितियों के अनुसार उल्लंघनों का, रोड सीमा का अतिक्रमण, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके जो अवैध निर्माण बने थे, सबको चिन्हित करते हुए बिल्डिंग के ओनर अनिल अग्रवाल जी को और कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों के नाम से हमने धारा 32 जेडीए एक्ट के अंतर्गत और रोड सीमा को अवैध कब्जा करके, अतिक्रमण करके अवैध निर्माण करने के संबंध में इस बिल्डिंग के ओनर अनिल अग्रवाल जी को 72 जेडीए एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए थे। 8 जनवरी के सायं 5 बजे तक का हमने समय दिया था अवैध निर्माण को हटाने बाबत, अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाबत। जब कल प्रातः तक न तो अवैध निर्माण हटाए और न ही कोई पक्ष रखा, तो हमने पुनः लीगल नोटिस दे करके और संबंधित को इस बिल्डिंग को खाली करके अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया था। इसके बावजूद न तो पक्ष रखा गया और न ही अवैध निर्माण हटाया गया। आज प्रातः 6:30 बजे हमारी सभी टीमें यहाँ मौके पर पहुँच करके सर्वप्रथम इसका जो सामान हम निकाल सकते थे उस सामान को निकाला और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी आ गए थे, क्या रहा था ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश? देखिए, हमें लग रहा था पूर्व में ही हमने पूरी एक डेडिकेटेड टीम, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारी हर कार्रवाई पूरी विधि सम्मत आधार पर होती है, उसको ढंग से ब्रीफिंग करके हमारे अधिकारियों को वहाँ पे लगाया हुआ था और हमने हमारा पूरा पक्ष ऑनरेबल ट्रिब्यूनल जेडीए के समक्ष रखा और ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने जो एक शेष रहा, जो इसका अवैध निर्माण का हिस्सा था, उसको हटाने और रोड सीमा को ये मलबा हटा करके सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। हम अब जैसा आपने देखा कि पूरे जो अवैध बिल्डिंग थी, गंभीर प्रकृति की, जो आवासीय भूखंडों पे कॉमर्शियल बनी हुई थी और एक अड्डा बना हुआ था, जो जैसे बार बार कह रहे हैं
की जो यूथ है, अपना नवयुवक हैं, जो देश का भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं, उनके कैरियर के साथ में, उनके सपनों के साथ में जो आपराधिक करते करेगा वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए राज्य सरकार की जो पेपर लीक प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसी के तहत तात्कालिक कारण इसका ये रहा। और चूंकि पूरा निर्माण आवासीय के ऊपर रोड सीमा को अतिक्रमित करते हुए अवैध निर्माण था, इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। ओके सर, थैंक यू। तो क्या दबाव आता है? सुना है पेपर लीक माफियाओं के हाथ बड़े ऊंचे तक होते हैं। देखिए, चूंकि अपने को अपने कर्तव्य